गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी का चैप्टर 6 बहादुर के क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर वाले बहुत सारे वीडियो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है मेरे द्वारा वह सबसे हटके है, सबसे अलग है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उन पर एक भारी दायित्व आ गया। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि उन पर भारी दायित्व आ गया है। देखिए क्या है? लेखक के सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे। लेखक के भाई और रिश्तेदार जो हैं वो अच्छे ओहदे पर थे, अच्छा नौकरी करते थे, अच्छा सैलरी कमाते थे। उन सभी के यहाँ नौकर थे। अब जो सुखी संपन्न जीवन बिताएगा, अच्छा सैलरी रहेगा, नौकरी रहेगा, उसके यहाँ तो ऑटोमेटिक नौकर रहेगा ही रहेगा घर का काम करने के लिए। लेखक जब बहन की शादी में घर गए तो वहां नौकर का सुख देखा। लेखक जब उनकी बहन की शादी थी, जब वो घर गए तो वहां देखे कि नौकर का सुख क्या होता है। देखिए, उनकी भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ रही थी। उनकी भाभी से आराम से चारपाई बैठ के बैठी हुई है, चाय नाश्ता आ रहा है, खाना वाना हो रहा है, मतलब पूरा बड़ा सुखी वाला जिंदगी बिता रही थी। जबकि उनकी पत्नी निर्मला, लेखक की पत्नी क्या नाम था, निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटनी पड़ती थी। लेखक की जो पत्नी है सवेरे शाम तक खटती रहती थी, क्योंकि उसके यहाँ नौकर था नहीं। भाभियों की ऐसी आरामदायक जिंदगी देखकर, भाभी की ऐसी आरामदायक जिंदगी देखकर लेखक की पत्नी व लेखक को ईर्ष्या हुआ। अब लेखक की सोचे कि मेरा पत्नी इतना खटती है, काम करती है, भाभी लोग कितना आराम कर रही है, तो रीजन क्या है कि इनके यहाँ नौकर है, मेरे यहाँ नौकर नहीं है। तो यह देख के लेखक को भी जलन होने लगा और उनकी पत्नी को भी जलन होने लगा। ऐसे रिश्तेदार में से होता रहता है। उसके बाद से लेखक की पत्नी भी नौकर रखने की जिद मचाने लगी। अब लेखक का पत्नी भी वहां देख ली कि नौकर सारा काम कर दे रहा है, तो यह देखकर ये भी घर में जिद मचाने लगी कि हमको भी नौकर रखना है। जिससे लेखक को लगने लगा कि नौकर रखना अब जरूरी है। तब लेखक को भी लगने लगा सही में नौकर रखना जरूरी है। लेकिन टेंशन क्या है, देखिए, लेकिन नौकर कैसा हो, कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न अब लेखक के लिए एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। नौकर कहाँ मिलेगा, कैसा होगा, घर संभाल पाएगा कि नहीं, घर का काम ठीक ढंग से करेगा कि नहीं। तो यही सब जो दायित्व है लेखक के अंदर एक जिम्मेवारी के रूप में आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। समझ में तो आ ही रहा होगा, सारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीका से लिखा है हम, पूरा आसान लैंग्वेज में। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन किए। बहादुर जो पहली बार दिखा वो कैसा दिखा था, अपने शब्दों में वर्णन करना है। देखिए, पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष की थी। बहादुर जो था कितना साल का लड़का था, 12 से 13 वर्ष का लड़का था। उसका रंग गोरा था। रंग क्या था, गोरा था। मुंह चपटा था। मुंह कैसा था, चपटा था। एवं शरीर ठिंगना चकेर था, मतलब शरीर जो था पूरा कसा हुआ था, चकेर था। ठीक है, वह गले में सफेद नेकर बांधे हुए, गले में क्या था, सफेद नेकर ना, रुमाल टाइप कैसे बांध देता है, नेकर बांधे हुए था। बाह, आधी बाह की सफेद कमीज और हाफ व्हाइट शर्ट पहना हुआ था। भूरे रंग का पुराना जूता पहने था, भूरे रंग का पुराना फटा हुआ जूता पहने हुए था। यह था बहादुर पहली बार जो दिखा था, उसका वर्णन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सारा क्वेश्चन हम बिल्कुल इंटरेस्टेड तरीके से लिखा है। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। देखिए, लेखक के मन नौकर रखने की इच्छा बहुत पहले से पल रही थी। लेखक का जो मन में नौकर रखने की इच्छा बहुत पहले से पल रही थी। उनके सगे संबंधी के घर, उनका जो सगे संबंधी है उसके घर कई नौकर चाकर थे। उनके सगे संबंधी के घर जो थे कई नौकर चाकर थे। घर में उनकी पत्नी कौन, निर्मला, बीमार रहती थी। कोई भी काम समय पर ठीक ढंग से नहीं कर पाती थी। अब बेचारी बीमार है तो सब काम कैसे करेगी सही से। साथ ही उनकी पत्नी बार बार अपने भाग्य को कोसती और अपने आप को अभागिन कहती।
बार बार वो क्या दिया, मेरा भाग्य खराब हो गया, न नौकर न चाकर, मेरा नसीबे खराब, अपना भाग को बार बार कोसती रहती थी। ठीक है, अब इतना नौटंकी हो रहा है तो अब लेखक को भी लगेगा ना। इन परिस्थितियों को देखकर लेखक को लगने लगा कि अब नौकर रखना जरूरी हो गया है, क्योंकि निर्मला का नौटंकी हद से ज्यादा हो रहा है, अब नौकर रखना जरूरी है। लेखक ने ऐसा सोचा। ठीक है, चलिए अब देखिए, साले साहब, लेखक का साला, जिसको लेखक जिम्मेवारी दिया जाइए एगो नौकर खोज कराइए, ते लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। साले साहब जो थे, लेखक को किस्सा सुना एक लड़का का, वही जो उनके यहाँ नौकर आने वाला था बहादुर, आने से पहले उसका किस्सा सुना है कि लड़का ऐसा ऐसा, मतलब उसके बारे में पूरा हवा पानी दे रहे थे। देखिए क्या क्या बोले। लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का क्या नाम था, बहादुर, का असाधारण किस्सा विस्तार से सुनना पड़ा। मतलब ये नॉर्मल किस्सा न था, मतलब पूरा हाईटेक किस्सा। सुनिए क्या था किस्सा। उस लड़के का बाप, किसका है, ये बहादुर, ये लड़के का बाप जो है युद्ध में मारा गया था। बोले कि जानते हैं वो लड़का जो है, लड़का नाम है बहादुर, उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। उसके बाद उसकी माँ जो है पूरे परिवार का क्या करती थी, भरण पोषण करती थी। अब देखिए क्या हुआ। एक बार बहादुर की माँ खेत में काम कर रही थी। एक बार क्या हुआ कि बहादुर की माँ जो है खेत में काम कर रही थी, तभी बहादुर ने अपने भैंस को खूब पीटा। बहादुर क्या हुआ, भैंस को चराने गया, भैंस इधर उधर कर रहा था, पीटना शुरू कर दिया भैंस को। भैंस भागते भागते खेत में काम कर रही बहादुर की माँ के पास पहुंच गया। भैंस को डंगाया तो भैंस भागते भागते चल गया कहाँ, बहादुर का माँ के पास। बहादुर की माँ भैंस को देखते ही समझ गई कि जरूर बहादुर ने ही इसे पीटा होगा। मतलब देखिए समझ गई कि ऐसे बेरहम की तरह मारा है बहादुर। अब सुनी बात और गुस्सा गई हूँ। उसके बाद माँ ने उसकी दुगुनी पिटाई कर दी, जितना वो भैंस को पिटा था उससे दुगुना पीट दिया उसको। अब बताइए, उसके बाद बहादुर घर से भाग गया और रात भर खतरनाक पशुओं के साथ, शेर बाघ चीता सबके साथ रात भर रहा। और कितना फोल्स मार दिया लेखक का साला। बहादुर के बारे में कितना फोल्स मार दिया कि जंगल में रहा, शेर सबके साथ रहा, भाग गया घर से। तो यही सब असाधारण किस्सा जो है लेखक को उनके साले साहब से सुनना पड़ा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, क्योंकि लगातार मेरे दोनों ब्रांच में क्लास रहता है। उसके बाद भी हम टाइम निकाल के वीडियो इसलिए डालते हैं कि जो भी बच्चे किसी कारणवश दूर के हैं वो वीडियो के माध्यम से बेहतर नॉलेज ले सकें। इसलिए कम से कम दोस्तों के बीच 5 से 10 दोस्तों के बीच शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा आपने, और नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए देखिए बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। बहादुर जो है, वो जो बहादुर लेखक क्या काम करना तो घर से क्या भाग गया था। देखिए बहादुर अपने घर से इसलिए भाग गया था क्योंकि उसकी माँ छोटी छोटी गलतियों पर उसे बहुत बेरहम से पीटती थी। छोटा मोटा गलती कर दी फिर भी उसका माँ भरपूर पीट दे। अब पीटना ही पड़ेगा, बच्चा को नहीं पीटेगा तो फिर ठीक कैसे होगा। वह जैसे तैसे दम घुट कर जी रहा था, मतलब जैसे तैसे दम घुट कर जी रहा था। एक दिन भैंस चराने के दौरान वह अपने भैंस की बहुत पिटाई किया। भैंस को डंगा दिया पुष्टांग, कौन, बहादुर। जबरदस्त मार से भयभीत होकर भैंस दौड़कर उसके माँ के पास आ गई। भैंस को मार लगा, भैंस दौड़ उसके माँ के पास आ गया। भैंस का दयनीय स्थिति देखकर उसकी माँ आपे से बाहर आ गई, पूरा गुस्सा आ गई। कौन मार लगेगा, रुक अभी। अपने पुत्र की जमकर धुनाई की, जान गई कि यही बहादुर की पिटा होगा, ती भरपुष्ट मार बहादुर को। इस चोट ने माँ बेटे का रिश्ता तोड़ दिया और बहादुर घर छोड़कर घर से चला गया, भाग गया। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ गया। अब देखिए बहादुर का घरेलू नाम, घर में उसको क्या बोलता था लोग, दिल बहादुर नाम था। बहादुर का क्या नाम था, पूरा नाम दिल बहादुर। लेकिन जब वह घर से भागकर लेखक महोदय के यहाँ काम करने आया, लेकिन जैसे घर से भागकर लेखक के यहाँ काम करने आया, लेखक के घर वाले उसे बहादुर बहादुर पुकारने लगे।
लेखक का जो घर का आदमी है उसको क्या किया, बहादुर बहादुर पुकारने लगा। और परिवार वालों ने कहा, और लेखक के जो परिवार वालों ने कहा, क्या कहा भाई, बहादुर नौकर है। बहादुर क्या है, नौकर है, उसे दिल की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नौकर है, उसको दिल का जरूरत नहीं, क्या चीज का जरूरी है, काम करना, दिमाग का जरूरी होगा ना। अतः बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया, मतलब दिल बहादुर से हो गया आपसे बहादुर। इसकी सोच लीजिए आप लोग। इंटरेस्टेड लग रहा है ना, बोरिंग नहीं लग रहा है किसी को। चलिए व्याख्या करना है। व्याख्या मतलब तो पाठ से कोई लाइन दे देगा, उसके बारे में आपको लिखना अच्छा से। देखिए क्या है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी। मतलब उसका हंसी, मतलब बहादुर के बारे में चर्चा हो रहा है कि उसका हंसी बहुत ही क्या था, कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। देखिए व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पंक्ति कहां से लिया गया है, हम लोग के पाठ्य पुस्तक से संकलित कहानीकार अमरकांत की, कौन कहानीकार है, अमरकांत की सुप्रसिद्ध कहानी बहादुर से लिया गया है। कौन कहानी से लिया गया है, बहादुर। इसको लिखे कौन है, अमरकांत जी। अब देखिए, यह पंक्ति कहानीकार के घर में काम करने वाले नौकर बहादुर के प्रति लेखनीय टिप्पणी है। यह पंक्ति किसको संबंधित लिखा गया है, उसके लेखक क्या जो काम कर रहा था नौकर बहादुर के लिए लिखा गया। देखिए क्या है भाई, लेखक के घर बहादुर नाम का एक नौकर रहता था। लेखक के घर में एक नौकर था, उसका नाम क्या था, बहादुर था। वह स्वभाव से बड़ा हंसमुख और खुशमिजाज था। स्वभाव से जो है बड़ा हंसमुख और क्या था, खुशमिजाज था। वह अक्सर कोई ना कोई बात कहकर हंसता रहता था। अक्सर कोई ना कोई बात कहकर क्या करता था, हंसता रहता था। इसी प्रसंग में लेखक ने कहा, इसी प्रसंग में लेखक ने कहा कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी। उसका जो हंसी था, बच्चा है तो हंसी तो कोमल मीठा होबे नहीं करेगा, थोड़ा बड़ा हो जाता तो फिर कोमल मिठाने लगता है। जब भी वह हंसता तो ऐसा लगता था मानो फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। लेखक ऐसा अनुभव करते थे कि जब वो हंसता था मानो फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। कहने का अभिप्राय यह है कि वह स्वभाव से सहज और सरल था। स्वभाव से क्या था, सरल था, सहज था, इसलिए उसकी हंसी भी स्वाभाविक रूप से बड़ी अच्छी और प्यारी थी। उसका हंसी भी क्या था, स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी और प्यारी थी। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी। बहादुर से अब भूल गलती अधिक होने लगा, पहले नहीं होता था। तो उसका कारण है, क्या कारण है भाई, देखिए व्याख्या। यह पंक्ति अमरकांत द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध कहानी बहादुर से लिया गया उद्धृत है। इस पंक्ति में लेखक ने अपने घर में काम करने वाले नौकर के प्रति घर वालों के व्यवहार के प्रभाव का संकेत किया है। मतलब लेखक के यहाँ जो नौकर काम कर रहा था बहादुर, उसके प्रति उसका घर वाला क्या व्यवहार था। देखिए, लेखक के घर में बहादुर नाम का नौकर काम करता था। जब तक उसे घर वालों ने अपनापन और प्यार मिलता रहा, घर वालों से अपनापन और प्यार मिलता रहा, तब तक शुरू शुरू में कोई भी चीज, जैसे कोई नौकरी कोई काम करने आया, कोई भी जाता है शुरू शुरू में खूब ना मानता है लोग, धीरे धीरे फिर दिक्कत होने लगता है। कभी सभी कार्य सुचारू रूप से करता रहा, सब काम अच्छा ढंग से करता था शुरू शुरू में, ताकि उसको अच्छा लोग मानता भी था घर का। लेकिन उसके प्रति घर वालों का व्यवहार थोड़ा रूखा हुआ। धीरे धीरे उसका क्या हुआ, घर वालों का व्यवहार थोड़ा रूखा होने लगा। उसके कामों में भी रूखापन आ गया। जब व्यवहार थोड़ा गड़बड़ होने लगता है तो काम में भी रूखापन आने लगता है। उससे भूल गलतियां ज्यादा होने लगी। उससे क्या होने लगा, अब भूल गलती ज्यादा होने लगा। अतः स्पष्ट होता है कि अनमाने ढंग से किया गया कोई भी कार्य ठीक से पूरा नहीं होता है। यानी मन लगा कोई काम कीजिएगा तभी होगा, और नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। अब देखिए, बहादुर था, वो भी तो बच्चा था, दुलार प्यार मिल रहा था, बच्चा अच्छा से काम कर रहा था। अब उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं होने लगा, मतलब उसके साथ में डांट गाली गलौज वगैरह होने लगा, तो उसको भी अच्छा नहीं लगा, काम भी मन से नहीं करता था। ठीक है, आगे देखिए। अगर वह कुछ चुरा ले गया होता तो संतोष हो जाता। इस पंक्ति में क्या है भाई, देखिए। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर से अवतरित है, यानी बहादुर से लिया गया।
इस पंक्ति के माध्यम से घर में काम करने वाले सीधे साधे नौकर के घर से भाग जाने वाले वाले घर वालों के अफसोस करने का भाव प्रकट होता है। लेखक के घर वालों जो गेस्ट आए थे वो बहादुर पर झूठा इल्जाम लगा देते हैं, जिससे बहादुर घर से चला जाता है, और जब घर से चला जाता है तो अफसोस होता है। और ये भी रियलिटी है कि आदमी को अगर कोई चीज़ उसके पास है तो उसका वैल्यू समझ में नहीं आता है, जब वो चीज़ उसके पास नहीं रहता है तब समझ में आता है कि हम क्या खो दिए। तो वही चीज़ है, तो आदमी को आदमी का कदर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए उसी में है। बहादुर लेखक के घर में नौकर का काम करता था। वह स्वभाव से बहुत ही हंसमुख और मेहनती था। स्वभाव से क्या था, बहुत ही हंसमुख और मेहनती था। लेकिन जब घर वालों का व्यवहार उसके प्रति रूखा होने लगा रूखा होने लगा, वह मरम्मत होकर वहां से भाग गया। मतलब उसको खराब लगने लगा, वहां सोचा यहाँ रहेंगे ही नहीं। लेकिन वह अन्य नौकरों की तरह कोई सामान चुराकर नहीं ले गया, और नौकर की तरह क्या है कि जब जा रहे हैं तो कोई सामान ले चल जाते हैं, तो ऐसा नहीं किया। लेखक उसके इसी गुण के लिए अफसोस प्रकट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। लेखक बोल रहे अगर हम न मारते तो शायद वह न जाता। ये भी इसके बारे में व्याख्या देख लीजिए क्या। यह पंक्ति अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी बहादुर से अवतरित है। इसमें घर में काम करने वाले नौकर बहादुर के गृहस्वामी यानी लेखक द्वारा पीटे जाने पर घर छोड़ भाग जाने के कारण बताया गया। लेखक सोचे कि सब डांटा कोई बात नहीं, हम ही जो मारे ना इसीलिए लगता है बहादुर भाग गया। अफसोस होने लगा उनको। लेखक के घर में बहादुर नाम का एक नौकर काम करता था। वह मन लगाकर सारा काम करता था, पूरा मन से घर का सारा काम करता था। लेकिन लेखक की पत्नी और बेटा उसके साथ बड़ी रुखाई और कड़ाई से पेश आते थे, मतलब डांटते फटकारते रहता था। वह सब कुछ झेलता रहा, मतलब जो बोला सुन लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब खुद गृह स्वामी उसे पीट देते हैं, मतलब लेखक खुद जब पीट देते हैं, जब घर का मालिक ही उसको पीट दिया, तो वह आहत होकर, मतलब उसको बहुत तकलीफ हुआ, दुख हुआ, वहां से भाग जाता है। इस प्रकार इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने अपने नौकर के पीटे जाने के कारण भाग जाने की पश्चाताप प्रकट किया। कोई दिक्कत? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन का आंसर आप लोग पढ़ ही रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना अच्छा लिखाया गया। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? ठीक है, चित्र का आशय क्या है? जब काम उम कर लिया, जब रात में खा होकर जब सोने गया, तब बहादुर का मतलब बहादुर कैसे, मतलब रात में सोने वक्त क्या क्या करता है, मतलब कहने का मतलब है खेलना उलना, मतलब बचपना जो चीज होता है उसी को दर्शाया। देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निर्मला ने बहादुर को सोने के लिए, लेखक का कन्या, लेखक का पत्नी बहादुर को सोने के लिए फटी पुरानी दरी दे रखी थी। मतलब वो दरी ना होता बिछाना दरी, वही दरी आलो सुतो। वह अपने घर से वह एक चादर भी नहीं लेकर आया था, अपना घर से वो चादरों लेकर आया था। लेखक को सारा काम करने के बाद वह घर के बरामदे में एक टूटी बांस की चारपाई पर अपना बिस्तर लगाता था। मतलब जब सोने गया तो बिस्तर पर अपना खटिया बिछाया, उसी पर अपना बिस्तर लगा दिया। अब देखिए क्या क्या करता था। वह बिस्तरे पर बैठकर अपनी जेब में से कपड़े का एक गोली सी नेपाली टोपी लेकर पहन लेता था। अब जेब से निकाला कपड़ा का एक गोल था, मतलब मोड़ा हुआ, निकाला से टोपी पहन लिया, गोल टोपी। वह थोड़ी बाईं ओर से तिरछा झुका लिया और काफी झुकी रहती थी, मतलब नेपाली टाइप का टोपी ऐसे झुका के पहनता था। उसके बाद वह छोटा सा आईना निकालकर, फिर छोटका गोल का आईना ना होता है, छोटका आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना चेहरा देखता था। मतलब जैसे बंदर की तरह जो चेहरा बना के आईना में देखता था। उस समय वह बहुत ही खुश नजर आता था। उस समय वो क्या था, बहुत खुश नजर आता था। असली खुशी तो क्या है, बचपने में है, लेकिन जब बड़ा होइएगा तो धीरे धीरे वो खुशी रहेगा ही नहीं। तो वही चीज है।
इसके बाद कुछ और भी चीजें जेब से निकालता, बिस्तर पर खेलता रहता, गीत गाता था, ठीक है, और पुरानी यादों में खो जाता था कि हम जैसे गांव में रहते थे, क्या करते थे, खेलते थे, मतलब जो भी चीज। इससे उसके बाल मन की स्वाभाविकता की झलक दिखाई देती है, झलक दिखती है। मतलब इससे पता चलता है कि उसका मन में जो बाल भावना था, बचपना जो था, वह बखूबी दिखता है, ठीक है। इसके माध्यम से लेखक ने बाल सुलभ मनोदशा, स्वच्छंदता के आनंद का बड़ा ही मनोरम चित्र मतलब प्रस्तुत किया है, चित्रण किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा तरीका से लिखे भी हैं हम, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे देखिए क्या। बहादुर के घर आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। बहादुर जब घर आया तो लेखक का परिवार पर और सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। देखिए, बहादुर के आने से लेखक के घर के सदस्यों को आराम मिल गया। जैसे बहादुर लेखक के आया, सब फैमिली का लोग को आराम मिल गया। घर खूब साफ और चिकना रहता था, मतलब घर पूरा चकाचक कर देता था, साफ सुथरा कर देता था। सभी के कपड़े चमचम साफ दिखाई देते थे, कपड़ा उल्टा भी धो देता था। निर्मला की तबीयत में पहले से काफी सुधार आ गया। अब काम धंधा नहीं करेगी, रेस्ट करेगी तो सुधार ही नहीं जाएगा, तो वही चीज है, कोई दिक्कत है। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात को अफसोस हुआ। ओ, जब डांटी थी अफसोस नहीं हुआ, जब चल गया तब इसको अफसोस होने लगा। यो काम काबिल नहीं थी निर्मला। जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ तब और यह बात समझ में आई कि बहादुर निर्दोषी था, जब वो चला गया तब समझ में आया कि अरे वाह, हमारा फैमिली का लोग सब बहादुर को मतलब चाल चल के भगा दिया, मतलब इसी को मतलब उकसा के। तब निर्मला को अफसोस हुआ। वह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। मतलब जाता तो बता देता कि हम जा रहे हैं, ये तो डांटने से पहले सोचना चाहिए था इनको। अगला देखिए, किन कारणों से बहादुर एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो वही चीज है, लेखक के घर प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ दिन बाद लेखक की पत्नी और उसके बेटा उसकी पिटाई कर देते थे, बात बात पर डांटते फटकारते थे। एक दिन रिश्तेदार के कारण लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार प्रताड़ित होने और मार खाने के कारण एक दिन बहादुर अचानक घर छोड़ के चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इसमें लगभग सारा क्वेश्चन हम लिख दिए। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। अच्छा, बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया क्या है। देखिए, बहादुर उस घर का नौकर था, इसलिए उसकी पर रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप लगाया गया। घर का नौकर था इसलिए सब लोग उस पर आरोप लगा दिया, लेकिन इस आरोप से वह अंदर से टूट गया। अब इतना बड़ा आरोप लग गया चोरी का, जबकि चोरी किया तो अंदर से टूट गया बेचारा, और अंततः वह वहां से भाग गया, यानी लेखक का घर छोड़ के चला गया। अब देखिए, घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा, उसका क्या परिणाम हुआ। घर जो लेखक या रिश्तेदार सब आए थे वो कैसा चाल चला था। देखिए, लेखक के घर आए रिश्तेदार ने 11 रुपए की चोरी होने का प्रपंच रचा। 11 रुपए चोरी होने का इंजाम लगाया, और देखिए कितना दिमाग लगाया, थोड़ा चोरी का इंजाम लगा देंगे तो बहादुर तो भगाइए देगा। उसके बाद बोलेंगे पैसे नहीं तो मिठाई कहाँ से लाते हैं, मिठाइयों का पैसा बच जाएगा। रिश्तेदार की पत्नी ने कहा कि उसने 11 रुपए खूट में खोलकर चारपाई पर रखे, ठीक है, चारपाई पर रखे, लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं। मतलब रखे थे लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं मिल रहे हैं, तो इस बात से क्या, इसका मतलब लिख लीजिए। इसके बाद क्या हुआ कि ये बात लेखक तक गया, लेखक भी उसको डांटे, बहादुर को मारे पीटे, और जिस कारण क्या हुआ, बहादुर घर छोड़कर चला गया। तो यही परिणाम हुआ कि बहादुर घर छोड़कर चला गया और ये लोग का प्लान जो है वो सक्सेस हो गया। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। देखिए, बहादुर के चले जाने पर सबको पहला पछतावा तो ये हो रहा था कि बहादुर सच्चा और अच्छा नौकर था। बहादुर कैसा नौकर था, सच्चा और अच्छा नौकर था। उसके जैसा कोई दूसरा नहीं
मिल सकता था, उसके जैसा नौकर कोई मिल नहीं सकता था। दूसरा पछतावा तो यह था कि आज तक बहादुर अपने काम का एक भी तनख्वाह नहीं लिया था, जितना इनसे काम कर रहा था 1 टका नहीं लिया था। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी तनख्वाह और सामान भी नहीं ले गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आगे देखिए, इसमें सब के बारे में बताना है कि बहादुर कौन था, किशोर कौन था, निर्मला कौन था और कथावाचक, इस सब का चरित्र चित्रण करना है, बतलाना है इसके बारे में। पहले बहादुर के बारे में जान लीजिए। बहादुर लेखक अमरकांत का नौकर है। अमरकांत का क्या है? नौकर है। वह नेपाल भारत सीमा प्रदेश का रहने वाला है। वह हंसमुख, ईमानदार एवं कर्मठ नौकर है। वह मां के डर से भागकर भारत आया था। अमरकांत जी सब परिवार उसको मारते पीटते रहते थे, मतलब बाद में, शुरू में तो अच्छे से रहता था, जिससे वह हंसते हुए सह लेता था, परंतु गाली गलौज पसंद नहीं था उसको। वह स्वाभिमानी है। माँ बाप के प्रति उसकी आस्था उत्तम है। पिताजी बेचारे के मर गए थे, लेकिन जब बाप के नाम गाली लोग देते तो वह प्रतिकार करता, मतलब उसको बोलता है कि नहीं गाली मत दीजिए ऐसे। ठीक है। मान सम्मान चाहने वाले बहादुर के प्रति जब लेखक के परिवार वालों का विश्वास उठने लगा तो वह अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए वह लेखक या लेखक के साले साहब का दिया हुआ गंजी, कमीज, जूता भी छोड़कर चला जाता है। मतलब जो जो चीज़ लेखक का परिवार से उसको मिला, मतलब जो गंजी पैंट ये सब जो मिला था, गमछा वगैरह, कुछ नहीं लेके गया, सब छोड़ के चला गया। सोचिए। अगला किशोर के बारे में जान लीजिए। किशोर लेखक का बेटा है। वह शान शौकत में रहना पसंद करता है। बहादुर के प्रति रोब जमाने ऐसा लगता है कि वह रोबिला है, मतलब लगता है कि बहादुर का मतलब मेरे मालिक लेखक नहीं है, उसका बेटे हैं, परंतु वह सहृदय भी है, मतलब थोड़ा सा सहृदय, मतलब थोड़ा दयालु टाइप का भी है। देखिए कैसे, क्योंकि जब बहादुर भाग जाता है तो वह बहादुर को खोजने का प्रयास करता है। बहादुर जब भाग जाता है तो बहादुर को खोजने का क्या करता है? प्रयास करता है। वह अपनी अम्मा से कहता है, माँ से कहता है कि यदि यदि बहादुर मिल जाता तो उससे माफ़ी मांगकर उसे रोक लेता, उसको कभी नहीं मारता। ये हम लोग जाने किसके किसके बारे में? बहादुर और किशोर के बारे में। अभी निर्मला के बारे में जानना है, कथावाचक। कोई दिक्कत? लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, निर्मला चाची के बारे में जान लेते थोड़ा सा। निर्मला, निर्मला लेखक की पत्नी है। वह अपने शान शौकत की बड़प्पन सुनना चाहती है, मतलब अपना शान शौकत की बड़प्पन सुनना चाहती है। वह नौकर रखना गर्व की बात मानती है, लेकिन अंधविश्वासी होने के कारण वह बहादुर जैसे ईमानदार लेकिन अंधविश्वासी होने के कारण बहादुर जैसे ईमानदार और कर्मठ बहादुर पर विश्वास नहीं करती। वह भाग्यवादी भी है, इसलिए कहानी के अंत में निर्मला अपने भाग्य को कमजोर मानकर भाग्य पर रोती है। ठीक है। यदा कदा मतलब जब मन तब वह अन्य स्त्रियों के बहकावे में आती है, और औरत जात का तो बुद्धि उतने न रहता है, दूसरा लेडीज का बात सजा सुनती है। यही चीज़ है। अब बात सुनने नतीजा देखें, उसके घर का लोग, नौकर को उसका घरे का लोग भगवा दिया। यही चीज़ है। कथावाचक माने लेखक के बारे में। बहादुर कहानी के लेखक हैं कथावाचक। ये शान शौकत में रहना पसंद करते हैं, नौकर चाकर रखना गौरव की बात मानते हैं। अमरकांत जी वही लेखक को बड़प्पन सुनने में बड़ा आनंद आता है। बड़ा सुनने में तो आनंद नहीं करेगा। निर्मला को अधिक परिश्रम करते देख वह नौकर रखते हैं। वो देखते हैं कि उनका पत्नी बहुत काम करती है, इसलिए नौकर रखते हैं। लेखक भी अंधविश्वासी है और वास्तविकता को समझ नहीं पाते। ये भी थोड़ा अंधविश्वासी है, वास्तविकता को समझ नहीं पाते। लेखक को शीघ्र गुस्सा आ जाता है, तुरंत पिनक जाते, गुस्सा आ जाते हैं। लेकिन वह बिना बताए क्यों चला गया, किसके बारे में? बहादुर के बारे में। वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया। उसकी कर्मठता और ईमानदारी को याद करते निर्मला के द्वारा किए गए व्यवहार पर अफसोस प्रकट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं और कौन क्वेश्चन बचा है।
होगा एक दो और क्वेश्चन, इस बार होगा एक स्लाइड। कहानी छोटी मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि में बहादुर कहानी पर विचार करें। छोटी मुंह बड़ी बात, इसमें देखिए क्या विचार करना है। कहानियों की एक मुख्य विशेषता यह होती है कि वह छोटी मुंह बड़ी बात कहती है। काहे? कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी छोटी होती है और उसका क्लेवर किसी उपन्यास की भांति बड़ा नहीं होता, लेकिन छोटे आकार में ही वह जीवन के विभिन्न पक्षों को बड़ी मानविकता से घटित करती है, यानी वर्णन करती है। मतलब थोड़ा सा ही कहानी में पूरा वर्णन करती है जीवन का पक्ष क्या है। देखिए अमरकांत की कहानी अमरकांत की बहादुर नामक कहानी पर विधा की विशिष्टता पूरी तरह लागू होती है। यह कहानी एक निम्न मध्यम वर्गीय की सारी विशेषताओं को अपनी छोटी काया में ही प्रकट कर देती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? देखिए कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। लेखक ने इस शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? देखिए किसी भी कहानी का शीर्षक केवल तभी सार्थक माना जाता है जब वो अपने उद्देश्य की पूर्ति पर खड़ा उतरता है। मतलब कोई भी कहानी का तभी हम लोग सही मानेंगे जब उसका उद्देश्य लोग को अच्छा से बतला जाएगा, पढ़ के लोग को समझ में आ जाएगा। कहानी की सारी विषय वस्तु उसी से संबद्ध होती है तथा कहानी को गति प्रदान करती है। कहानी का वर्ड में ही दम होता है जो कहानी को क्या दे देता है? गति दे देता है। उपयुक्त शीर्षक पाठक की उत्सुकता को बढ़ाता है और पाठक चरम पर पहुंचने के लिए बेचैन हो उठता है। मतलब कहानी ऐसा है, मानी कहानी ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसको पूरा इंटरेस्ट है, वो सोचे कि और क्या होगा, आगे क्या होगा, पूरा अंतिम तक पढ़े। प्रस्तुत कहानी शीर्षक बहादुर विषय वस्तु और वातावरण के क्या है? अनुकूल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए बहादुर शीर्षक पढ़ते ही पाठक पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है कि कैसे बहादुर तथा क्यों बहादुर शीर्षक रखा गया। मतलब कहानी का नाम बहादुर कहाँ रखा, काहे बहादुर रखा, क्यों रखा? इसलिए बहादुर की ईमानदारी, कर्मनिष्ठा, आत्मीयता, त्याग, स्वाभिमान देखकर कोई भी दंग रह जाता है कि गरीबी से त्रस्त होने पर भी इतना निलोभी कोई बहादुर ही कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।